हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी से। जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आप जानते ही होंगे। न्यूक्लियस के बारे में आपने सुना होगा बहुत, सेल्स के बारे में क्या कि कैसे काम आता है न्यूक्लियस। आज हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। क्या होता अगर इंडिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पूछ रही हूँ, क्या होता अगर इंडिया को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए कोई मिनिस्टर्स जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। क्या होता अगर आपके स्कूल की सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होती। तो क्या आपका काम इजी हो पाता? नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे सेल में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी रहती है, एक एपेक्स बॉडी आप बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि सारे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो अलग अलग अगर ये काम करेंगे और किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, इनकी एक्टिविटीज को क्या है, इनके जो अलग अलग ऑर्गेनलीज है, ऑर्गेनलीज क्या होते हैं, ऑर्गेनीज मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। आज आप बस न्यूक्लियस के बारे में पढ़िए। तो अलग अलग स्किल्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनलीज के, तो उसके स्किल के अकॉर्डिंग उनको टास्क देने का काम और उनके टास्क को मॉनिटर करने का काम कौन करता है? वो करता है न्यूक्लियस। तो आइए न्यूक्लियस के बारे में और डिटेल में जानते हैं। इसको इट इज कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का ब्रेन बोला जाता है क्योंकि इसके ही अकॉर्डिंग ये ही मॉनिटर करता है अदर ऑर्गेनलीज जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ही बहुत सारे लाइजोसोम्स और ये ऑर्गेनलीज है, इसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और उनको टास्क असाइन करता है। उसके बाद ये एक डबल लेयर कवरिंग से बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बोला जा सकता है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं न्यूक्लियर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे, ठीक है, क्रोमोसोम्स बने होते हैं। होता क्या है कि ये क्रोमोसोम्स ऐसे ऐसे डिवाइडेड होते हैं। अगर आप इनका स्ट्रक्चर्स आगे देखेंगे तो मैं आपको क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल बताऊंगी। ऐसे ये डिवाइडेड रहते हैं और जो ये डिवाइड जब करते हैं तो ये छोटे छोटे जीन्स में बढ़ जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम अगर डिवीजन करता है तो वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे जीन्स में, और जीन्स में क्या होता है? ये होता है डीएनए, डीऑक्सीफाइड राइबो डीएनए, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए, जो कि हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं या हमारे जीन्स कैरी करता है, उनके थोड़े थोड़े ट्रेड्स, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वो अपने पापा पे गया, तो जो पेरेंट्स के ट्रेड्स रहते हैं वो कैरी करता है कौन? डीएनए जीन्स कैरी करता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है? डीएनए। तो इट एनक्लोजेस। अब न्यूक्लियस में एक लिक्विड ग्राउंडेड सब्सटेंस भी रहता है, जिसको हम लोग इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे एक लिक्विड ग्राउंडेड स्ट्रक्चर रहता है, ये देखो यहाँ पे दिया है, उसको बोलते हैं जब सेल डिवीजन होता है, क्या होता है? क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बन जाते हैं, एक एंटेंगल्ड फंसा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रोमेटिन। तो इसको बोलते हैं एंटेंगल्ड नेटवर्क, मतलब फंसा हुआ, एंटेंगल्ड ये वाला नेटवर्क। ओके, तो ये होता है हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क। ये न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियर पोर हमने पढ़ा और न्यूक्लियोप्लाज्म हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था कि ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा टाइप से बना होता है, और अगर इसको हम ऐसे ऐसे डिवाइड करें तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है? जीन्स बन जाते हैं। ओके, ये जीन्स बनते हैं। इस जीन्स में ही हमारा क्या रहता है? डीएनए। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीफाइड, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और ये जो डीएनए रहता है, ये जीन डीएनए कैरी करता है, ये पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और ये जो पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस में, जो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये अपने पूरे पापा पे गए हैं, तो ये सारी डिटेल्स कौन कैरी करता है? डीएनए। न्यूक्लियस को इतना इंपॉर्टेंट क्यों क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? डीएनए। डीएनए जो कि कैरी करता है जो पेरेंट्स के ट्रेड्स रहते हैं टू फर्दर देयर ऑफस्प्रिंग्स। क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल एंड प्लांट सेल।
ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्या, प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल क्या रहता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। DNA contains a specific instructions that make each type of living creature. DNA में स्पेसिफिक एक क्या रहता है, इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो कि एक लिविंग क्रिएचर के ट्रेट को फॉर्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रोमोसोम्स क्या है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। आपने पढ़ा व्हाट इज न्यूक्लियस। अब होता है न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इसीलिए हेल्प करता है क्योंकि इसके पास क्या रहता है, डीएनए। सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवाइड जब होता है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, और जीन्स के अंदर क्या होता है, डीएनए। इसीलिए इसको बोलते हैं कि सेलुलर रिप्रोडक्शन में काम करता है और सेल डिवाइड होके क्या फॉर्म करता है, न्यू सेल्स। उसके बाद डिटरमाइंस सेल डेवलपमेंट। ये सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी भी डिटरमाइन करता है क्योंकि ये सारी केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल को क्या करता है, मॉनिटर। इसीलिए सेल डेवलपमेंट में काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑब्वियसली आपको पता होगा क्योंकि ये डीएनए ट्रेट्स और जीन्स कैरी करता है, इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एक सेल बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की रहती है सेल की, वो कौन मॉनिटर करता है, वो मॉनिटर करता है हमारा न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोइड। क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल, जैसे कुछ ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उसमें पूरा जो न्यूक्लियर का रीजन रहता है वो पुअरली स्पेसिफाइड रहता है, अच्छे से स्पेसिफाइड नहीं रहता, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं कर पाते, मतलब अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखा पाते। और जो न्यूक्लियर रीजन रहता है उसमें एक न्यूक्लिक एसिड रहता है, ठीक है, जैसे कि ये पूरा न्यूक्लियर रीजन है, यहाँ पे एक न्यूक्लिक एसिड रहेगा, उस रीजन को हम लोग न्यूक्लाइड बोलते हैं। जैसे कि ये क्रोमोसोम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स कंटेन न्यूक्लियर एसिड रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लाइड। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तब तक के लिए बाय बाय।